भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम। नमस्कार, मैं राजेंद्र भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। आइए नाग पंचमी की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी और बहुत ही बुद्धिमान महिला थी, परंतु उसके कोई भाई न था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी अपना डलिया, खुरपी इत्यादि सामान लेके मिट्टी खोदने के लिए चली गई। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहां से जाना मत। यह कहकर वह सब मिट्टी लेके घर को चली गई और वहां कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। दूसरे दिन जब उसे यह बात आई तो वह सबको साथ लेके वहां पहुंची। सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता, नहीं तो झूठे वादे करने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। इसी प्रकार समय बीता। कुछ दिन पश्चात वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं इसके दूर का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पे घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने उसे मार्ग में बताया, मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही वह उसके घर पहुंची। वहाँ के धन और ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। और तब सर्प ने उसे पिता से बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देके उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देख के बड़ी बहू ने ईश्वर से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाके दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्रियों को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और प्रकट होने की प्रार्थना की। भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन माफ कीजिए, यह हार ही ऐसा है, मेरे गले में हीरों का और दूसरों के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरों मणियों का हार बन गया। यह देख के राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया। वह उससे प्रसन्न हुआ। उसने उसे इनाम दिया और सम्मान के साथ
उसके घर भेज दिया। छोटी बहू का धन देख के बड़ी बहू उससे ईर्ष्या करने लगी। उसने उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास धन कहाँ से आ रहा है। वह उसको गलत संदेश देने लगी। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और पूछा, ठीक ठीक बता, यह धन तुझे कौन देता है। तब उसने सर्प को याद किया और उसी समय सर्प प्रकट हुआ और सर्प ने कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करोगे तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। कथा यहीं समाप्त होती है। एक कमेंट महादेव के नाम। हर हर महादेव। जय श्री राम।